एक छोटे से गांव में एक अनाथ लड़की सुमन रहती थी। बचपन में ही उसके माता पिता का देहांत हो गया था और वह तब से अपने चाचा चाची के साथ रहती थी। सुमन का मन बचपन से ही भगवान गणेश की पूजा में रमा रहता था। सुबह उठते ही वह सबसे पहले गणेश जी के सामने दीप जलाती, फूल चढ़ाती और भजन गाती। उसके लिए गणेश जी सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि उसके अच्छे मित्र थे। लेकिन उसकी चाची को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहती, दिन रात बस पूजा पाठ, घर का कोई काम नहीं करती है, समय की बर्बादी करती है। हालांकि सुमन घर का सारा काम करती थी, फिर भी उसकी चाची सुमन के भक्ति भाव को पसंद नहीं करती थी। एक दिन की बात है, सुमन के चाचा ने कहा, सुमन, गांव में मेला लगा है, चलो मैं तुम्हें घुमाकर आता हूँ। यह सुन सुमन ने कहा, हाँ हाँ चाचा, गांव के सारे बच्चे मेला घूम कर आए हैं, मैं भी चाहती हूँ मेला घूमना। ऐसा कहकर सुमन अपने चाचा के साथ मेला घूमने चली गई। सुमन को जाते देख उसकी चाची ने सोचा, यह एक अच्छा मौका है। जब तक यह मूर्ति घर में रहेगी, सुमन का मन पूजा में ही डूबा रहेगा। ऐसा सोच सुमन की चाची ने गणेश जी की मूर्ति को बागीचे में दबा दिया। शाम को जब सुमन घर लौटी तो सबसे पहले भगवान के दर्शन के लिए पूजा घर में गई। गणेश जी की मूर्ति को ना देखकर वह रोने लग गई और रोते हुए पूछने लगी, चाची, आपने मेरी गणेश जी की मूर्ति देखी है? मेरे गणेश जी वहाँ नहीं है, कहाँ है मेरे गणेश जी? इस पर चाची ने कहा, मुझे क्या पता तेरे गणेश जी कहाँ हैं? सुमन ने घर के कोने कोने में खोजा। बेचारी थक हार कर वहीं बैठ गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, गणेश भगवान, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझे छोड़कर चले गए? मुझे मेरी गलती के लिए क्षमा कीजिए गणेश जी, आप आ जाइए, मैं नहीं रह सकती आपके बिना। सुमन रोती रोती वहीं सो गई। सुमन के चाचा ने उसे उठाकर बिस्तर पे सुला दिया। गणेश जी, मेरी बच्ची बड़ी दुखी है, आप कहाँ चले गए मेरी बच्ची को छोड़कर? अगली सुबह जब सुमन उठी तो उसने देखा उसकी चाची के पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा था। वह दर्द से परेशान थी। दर्द इतना बढ़ गया कि वह सीधी खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। गांव के वैद्य को बुलाया गया, लेकिन किसी की दवाई से राहत नहीं मिली। दर्द के बीच चाची को बार बार बगीचे का वही कोना याद आने लगा जहां उसने मूर्ति दबाई थी। उसका मन डर और पछतावे से भर गया। उसे समझ आ गया कि यह भगवान का संकेत है, उसने बड़ी गलती की है। सुमन को पास खड़े देख उसने कहा, सुमन, मैंने ही तुम्हारे गणेश जी को बागीचे में दबा दिया था, मुझे माफ कर दो। सुमन चौंक गई, लेकिन बिना कुछ कहे तुरंत बगीचे की ओर दौड़ी। उसने अपने हाथों से मिट्टी खोदी और गणेश जी की मूर्ति निकाली। फिर प्रेम से उनका स्नान कराया और पूजा घर में रख दिया। सुमन ने चाची से कहा, चाची, भगवान कभी किसी से बदला नहीं लेते, लेकिन वे हमें सही गलत का एहसास जरूर दिलाते हैं। उसने गणेश जी के सामने चाची के लिए प्रार्थना की और अद्भुत बात यह है कि जैसे ही पूजा खत्म हुई, चाची का पेट का दर्द धीरे धीरे कम होने लगा। चाची ने सच्चे दिल से गणेश जी से क्षमा मांगी और उस दिन के बाद से कभी भी सुमन की भक्ति में बाधा नहीं डाली, बल्कि वह धीरे धीरे सुमन के साथ पूजा में शामिल होने लगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में।